डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी बाबा साहब। दोस्तों, हमने आज़ादी की लड़ाई तो जीत ली, लेकिन समानता की लड़ाई हम कहीं ना कहीं आज भी लड़ रहे हैं। और इस समानता की लड़ाई की मशाल जलाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में हम कितना ही जानते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के लिए वो एक महज वोट पाने का जरिया है। अगर हम आपसे पूछें कि बाबा साहब के बारे में आप क्या जानते हैं, तो आपका जवाब होगा एक ऐसे नेता जिन्होंने दलितों की हितों की रक्षा की, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। लेकिन बाबा साहब इससे कई गुना बड़े व्यक्तित्व थे। आज हम ऐसे ही तथ्यों के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में शायद ही आपको पता हो। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि हमारी वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। आर्टिकल 370, जिसे आज गवर्नमेंट का मास्टर मूव माना जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करते वक्त ही बाबा साहब ने इसका विरोध किया था। बाबा साहब ने कहा था कि ये आर्टिकल 370 भारत की संप्रभुता और अखंडता पर एक गहरी चोट होगी। लेकिन गोपाल स्वामी अयंगार, जो कि राजा हरि सिंह के दीवान थे, उनके कहने पर आर्टिकल 370 को इंक्लूड करना पड़ा। वुमेन्स इक्वलिटी की जहां आज बात होती है, वुमेन्स को राइट्स दिलाने के लिए बाबा साहब ने करीब 3 साल तक लड़ाई लड़ी और उसकी वजह से बाबा साहब ने उस जमाने में कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। हार कर सरकार को 3 साल बाद हिंदू कोड बिल इम्प्लीमेंट करना पड़ा, जिसकी वजह से वुमेन्स को अधिकार मिले। कम काम करना किसे पसंद नहीं होता। बाबा साहब ने दूर की सोच रखी और वर्किंग आवर्स को 1942 में ही 14 वर्किंग आवर्स से 8 वर्किंग आवर्स कर दिया था। आरबीआई, जो कि गवर्नमेंट के लिए मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, बैंक्स को लोन देती है और भारत के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत बड़ी हिस्सेदारी रखती है, उस आरबीआई की नींव बाबा साहब की बुक रूपी एंड इट्स ओरिजिन पर हुई है। बाबा साहब ने रूपी एंड इट्स ओरिजिन में कहा है कि टिल द टाइम रूपी इज वीक, इन्फ्लेशन विल बी देयर एंड पॉवर्टी एंड इक्वलिटी कांट बी रिमूव्ड। बाबा साहब को 64 विषयों और 9 भाषाओं में महारत हासिल थी। उन्होंने करीब 21 साल तक देश के सभी धर्मों के बारे में पढ़ा। बाबा साहब ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से 8 साल की पढ़ाई 2 साल 3 महीने में पूरी कर ली थी। बाबा साहब इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास डॉक्टर ऑफ ऑल साइंसेज की डिग्री है। हम सभी को लगता है कि भारत में सत्याग्रह की शुरुआत महात्मा गांधी जी ने की थी, लेकिन सबसे पहले डॉक्टर अंबेडकर ने 1927 में महार सत्याग्रह किया था। गांव था जहां पर दलितों को पानी पीने से मना कर दिया जाता था। वहां पर डॉक्टर अंबेडकर ने सभी दलितों को इकट्ठा किया और वहां पर पानी पीने की कोशिश की। डॉक्टर अंबेडकर का कहना था कि हम पानी पीने से अमर नहीं हो जाएंगे, लेकिन ये एक शुरुआत होगी दलितों के हितों की रक्षा करने में, दलितों को न्याय दिलाने में, दलितों को उनके हक दिलाने में। बाबा साहब ने सभी कम्युनिटीज के लिए वर्क किया। बाबा साहब ने लेबर लॉज में रिफॉर्म्स लाए, वुमेन एम्पावरमेंट की बात की, वुमेन इक्वलिटी की बात की, संविधान में अपनी योगदान दिया, आरबीआई को इम्प्लीमेंट करवाया, अशोक चक्र लगवाया। उनकी बुक्स कोलंबिया यूनिवर्सिटी में टेक्स्ट बुक की तरह यूज होती हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग उन्हें सिर्फ इसी बात के लिए क्रिटिसाइज करते हैं कि उन्होंने दलितों की आवाज़ ही उठाई है। अगर लोग पढ़ेंगे तब जानेंगे कि ऐसे व्यक्तित्व को सराहा जाना चाहिए, लेकिन आज उनको क्रिटिसाइज भी लोग करते हैं। हम कहेंगे कि ऐसे नेताओं के बारे में हमें और पढ़ना चाहिए ताकि हम जान सकें कि उन्होंने हमारे देश के लिए क्या किया है, ताकि हम उनके पद चिन्हों पर चलकर अपने देश के लिए कुछ करते रहें। हम ऐसी ही वीडियोस बनाते रहेंगे आपके लिए। आप हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हमारी वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें।